संसद के बंद कमरों में आपकी डिग्री की किस्मत बदलने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुका है, जहां अरबों रुपए का एजुकेशन बजट और करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर है। क्योंकि अब सरकार सीधे उन पुरानी संस्थाओं से टकराने जा रही है जिन्होंने दशकों से हमारे सिस्टम को जकड़ रखा था, और इसका सीधा असर आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी और आपके कॉलेज की फीस पर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस डिग्री के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, उसे देने वाली यूनिवर्सिटी की चाबी अब बदलने वाली है। भारत सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025 लाकर पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी है। देखिए, अभी तक होता क्या था कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो AICTE अलग नियम बनाता था, जनरल पढ़ाई के लिए UGC के नखरे अलग होते थे, और टीचर बनने के लिए NCTE के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब इन सबको हटाकर सरकार एक सुपर बॉस ला रही है, जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, यानी कि VBSA। अब इसे आप ऐसे समझिए कि पहले आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने एक बहुत बड़ा मॉल खोल दिया है जहां सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इस बिल का सबसे बड़ा धमाका यह है कि अब देश के 58,000 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक ही सिस्टम से कंट्रोल होंगे। अभी तक कॉलेजों को मान्यता लेने के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, फाइलें दबानी पड़ती थीं और रेड टेपिज्म यानी कि करप्शन का बोलबाला था। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल और फेसलेस होगा। मतलब अब किसी अधिकारी की शक्ल देखे बिना सिर्फ कंप्यूटर पर डेटा और परफॉर्मेंस के आधार पर कॉलेज को मंजूरी मिलेगी। अब सरकार ये चाहती है कि 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100वें साल मनाएगा, तब हमारी शिक्षा दुनिया में नंबर 1 हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक संस्था बनाने से हमारे कॉलेज की हालत सुधर जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर जानकारी काम की लग रही है तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं इसके अलग अलग हिस्सों की। VBSA के अंदर 4 मुख्य वर्टिकल या विभाग होंगे जो पूरी मशीनरी को चलाएंगे। पहला होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी कि NHERC। इसका काम होगा डंडा चलाना, यानी यह तय करेगा कि कौन सा कॉलेज चलेगा और कौन सा बंद रहेगा। दूसरा होगा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो कॉलेजों को रेटिंग देगा। जैसे आप Amazon या Zomato पर स्टार रेटिंग देखकर सामान मंगवाते हैं, वैसे ही अब कॉलेज की क्वालिटी के आधार पर उन्हें रेटिंग मिलेगी। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो कॉलेजों को पैसा बांटेगा। और चौथा है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो तय करेगा कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा। इन चारों बॉडीज के पास में इतनी पावर होगी कि वो किसी भी कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर सकती है या उन पर करोड़ों का जुर्माना लगा सकती है। सबसे बड़ी मार उन फर्जी यूनिवर्सिटीज पर पड़ने वाली है जो गली मोहल्लों में डिग्री की दुकानें खोलकर बैठी हैं। इस नए कानून के तहत अगर कोई फर्जी डिग्री बांटता पकड़ा गया तो उस पर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये उन छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है जिनका पैसा और समय इन नकली कॉलेजों की वजह से बर्बाद हो जाता था। इसी के साथ ही सरकार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम ला रही है। मान लीजिए कि आपने पैसे की तंगी या किसी वजह से सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी, तो पहले आपकी मेहनत बेकार चली जाती थी, लेकिन अब आपको उस 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, और जब भी आपका मन करे आप दोबारा वहीं से पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। अब सवाल यह आता है कि यह राज्यों में लागू कैसे होगा। देखिए, भारत में शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का हक होता है। कई राज्यों को डर है कि दिल्ली में बैठा एक सुपर बॉस उनके कॉलेजों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन बिल में साफ कहा गया है कि राज्यों की अपनी यूनिवर्सिटीज पर उनका हक बना रहेगा, बस उन्हें नेशनल स्टैंडर्ड्स को मानना होगा। सरकार इसे लाइट बट टाइट मॉडल कह रही है, यानी आजादी तो पूरी मिलेगी, लेकिन अगर नियम तोड़े तो शिकंजा बहुत कसकर कसा जाएगा। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग रहते हैं। अब इस बिल का सीधा असर यह होगा कि अब हमारे कॉलेज सिर्फ डिग्री बांटने वाली मशीन नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करना होगा। टॉप परफॉर्मिंग कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म करेगा उन्हें सरकार बार बार परेशान नहीं करेगी और वो खुद अपने नए नए कोर्सेज शुरू कर सकेंगे। ये पूरी तरह से छात्रों के हक में होगा, क्योंकि अब आपको आउटडेटेड सिलेबस नहीं पढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि यह बदलाव सही दिशा में है,
तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहें। कुल मिलाकर विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल 2025 भारत की पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह से रीबूट करने वाला है। पुराने पड़ चुके कागजी नियमों को कचरे के डब्बे में डालकर एक आधुनिक और डिजिटल सिस्टम तैयार करने जा रहा है। हालांकि चुनौती बहुत है, खासकर इसे जमीन पर उतारने और राज्यों के साथ तालमेल बिठाने में। लेकिन अगर ये सही से लागू हो गया तो भारत की डिग्री की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस नए भारत की नई क्लास में बैठने के लिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।